और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 11 बज चुके हैं और इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। कॉल ड्रॉप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कॉल ड्रॉप होने पर हर्जाना भरने पर रोक। अहमद अजीम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अहमद अजीम, पूरी खबर बताएं। निशांत, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए टेलीकॉम कंपनीज को अपना ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जो ट्राई ने रेगुलेशन बनाया था कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनीज को हर्जाना देने का, वो गलत था। इस ट्राई के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपील किया था, यानी सही ठहराया। इसके बाद टेलीकॉम कंपनीज सुप्रीम कोर्ट आ गई थी इसको चुनौती देते हुए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी नीति बनाई थी ट्राई ने, जो दिया था वो गलत था, आर्बिट्ररी था, और उसमें टेलीकॉम कंपनी का जो पक्ष है वो सही से नहीं सुना गया था। यही सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। दरअसल कोर्ट में टेलीकॉम कंपनीज आई थी तो उन्होंने कहा था कि ट्राई ने एक तरफा जो है ये पूरा रेगुलेशन बना दिया है, और उसकी वजह से कोई भी कॉल ड्रॉप होने पर ग्राहक को ₹1 प्रति कॉल ड्रॉप भुगतान करने को कह दिया है ट्राई ने। हालांकि एक दिन में जो है अधिकतम 3 कॉल ड्रॉप के लिए भुगतान किया जाएगा। ये था ट्राई का रेगुलेशन, और इस सब को चुनौती दिया था टेलीकॉम कंपनीज ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि टेलीकॉम कंपनीज को कॉल ड्रॉप होने पर कोई भी हर्जाना नहीं देना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को एक बार पूरी कहानी एक बार फिर से समझा दे। टेलीकॉम कंपनियों को कोई हर्जाना नहीं देना होगा। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपील की थी, और यह पूरा मामला टीआरएआई का था। टीआरएआई ने किस तरीके से यह कहा था कि अगर लोग जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, अगर उनका कॉल ड्रॉप होता है और दिन में 3 कॉल ड्रॉप होते हैं तो ₹1 पर कॉल ड्रॉप की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस पर क्या कहना है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, आइए देखते हैं। By striking down the regulation in terms of which telecom operators were going to be charged for call drops, they've struck down the regulation as being ultra-virus, unreasonable, and manifestly arbitrary. That's the judgment of the court. And they have also said that the procedure followed was entirely non-transparent. And they have said that Parliament should in fact frame regulations or a law in terms of which even subordinate legislation should be subject to principles of transparency, as is reflected in several judgments of American courts, including the American Supreme Court. And they have